क्या आप भी मेरी तरह अभी तक गजनी की एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो? मूवी में चाहे आसिन को अपने संजय सिंघानिया ना हो, लेकिन रियलिटी में उनकी लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर है। ये हैप्पीली एवर आफ्टर वाली लाइफ से पहले आसिन ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया इन द इंडस्ट्री। सलमान खान का उनको बैन करना, अनुष्का शर्मा का आसिन से जेलस होकर नेगेटिव पीआर फैलवाना, या फिर साउथ प्रोड्यूसर्स का आसिन को प्रोजेक्ट ऑफर ना करना बिकॉज शी मूव टू बॉलीवुड, या फिर आसिन का नील नितिन मुकेश को डेट करना, या फिर आलिया का आसिन से 2 स्टेट्स के रोल को छीन लेना। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ऑल टुडे। हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द वेरी ब्यूटीफुल आसिन विद अ गॉर्जियस स्किन टोन एंड एन एक्सट्रीमली ग्रेशियस प्रेजेंस। आसिन थोटुमकाल वाज बोर्न इन केरला 26 अक्टूबर 1985 को। आसिन ने 15 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। हर डेब्यू मूवी वॉज नारेंद्रन मक्कन जयकंठन वॉकर इन 2001। उसके बाद शी क्विकली मेड अ नेम फॉर हरसेल्फ इन द तमिल एंड तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज। आसिन साउथ इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बन चुकी थी। एंड देन आसिन ने एक्ट किया था मूवी गजनी में अपोजिट सूर्या, एंड दिस मूवी वॉज अ हिट। गजनी की सक्सेस के बाद आसिन की एंट्री हुई बॉलीवुड में सेम मूवी के साथ। बस फर्क इतना था कि कल्पना अभी भी आसिन थी, लेकिन संजय सिंघानिया का रोल प्ले किया था आमिर खान ने। नो डाउट वो ऑलरेडी साउथ में काफी अच्छा कर रही थी, बट दिस वाज हर फर्स्ट प्रोजेक्ट इन बॉलीवुड एंड वो भी हिट हुआ था। एंड ऑल्सो ये पहली हिंदी मूवी थी जिसने डोमेस्टिक ग्रोस 100 करोड़ क्रॉस किया था। एंड इस मूवी के लिए मिला था आसिन को बेस्ट डेब्यू अवार्ड। और यही थी आसिन की पहली कंट्रोवर्सी की शुरुआत बॉलीवुड में। सो ये बात आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि अनुष्का शर्मा का डेब्यू हुआ था शाहरुख खान के साथ रब ने बना दी जोड़ी मूवी में, एंड ये मूवी भी काफ़ी चली थी। जिस साल फिल्म फेयर अवार्ड्स आए थे तब आसिन गजनी के लिए और अनुष्का रब ने बना दी जोड़ी के लिए नॉमिनेटेड थी। तो हुआ ये था कि फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू अवार्ड जीता था आसिन ने, एंड इसके पीछे अनुष्का काफ़ी सॉल्टी हो गई थी। इन एवरी आर्टिकल और इंटरव्यू पॉसिबल अनुष्का इसी चीज़ को जस्टिफाई किया करती थी अबाउट हाउ शी थिंक शी डिजर्व्ड इट। इनफैक्ट कॉफी विद करण के इस एपिसोड पर भी अनुष्का ने एक सटल जाइब लिया था। जब करण ने पूछा था अबाउट हु वन द फिल्म फेयर अवार्ड, देन शी सेड अ सेन। नॉट ओनली दिस, अनुष्का ने एक ये भी स्टेटमेंट दी थी कि कैसे वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वही जीतेगी फिल्म फेयर, एज उसने अपनी कैलकुलेशंस करी थी हर तरह से। अब बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर आसिन ऑलरेडी साउथ में फिल्म फेयर डेब्यू का अवार्ड जीत चुकी थी। सो शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि इस फिल्म फेयर में वही जीतेगी एंड नॉट आसिन, बट हुआ उल्टा। बट जब आसिन जीती सो शी कुडंट एक्सेप्ट एंड शी क्राइड इन द कार, एंड ये सब उसने खुद बताया है। अपेरेंटली इसके बाद चीज़ें और नेस्टी होती गई। अलेजिडली उस टाइम पर आसिन की एसेज कुछ पीआर नहीं थी, बट अनुष्का शर्मा की पीआर काफ़ी अग्रेसिव थी। एंड अनुष्का शर्मा के पीआर ने अपेरेंटली आसिन के खिलाफ कुछ ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करवा दिए थे कि शी हैज़ अ बैड बॉडी ऑडर, एंड इन सभी रिपोर्ट्स को बेसलेस ठहरा दिया था आसिन ने ये बोलकर कि स्टॉप टारगेटिंग मी। एंड ये आर्टिकल खुद एक रेप्यूटेड न्यूज़पेपर द हिंदू ने पब्लिश किया था। इसमें आसिन ने बताया था कि कैसे उसके खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जा रही थी बाय हर राइवल्स जो बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जाम्पल एक एलिगेशन ये थी कि आसिन के डैड उसके साथ आउटडोर शूट्स के लिए जाते हैं। एक और एलिगेशन थी कि आसिन की कटरीना से अनबन हो गई थी बिकॉज ऑफ हर क्लोजनेस विद सलमान। इसका जवाब देते हुए आसिन ने लिखा था शी डजंट इवन कटरीना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ ऐसी बेसलेस चीज़ें उस टाइम पर आसिन के कंपेटिटर्स फैलाया करते थे ताकि आसिन को काम मिलना बंद या कम हो जाए। एंड इन सभी को एड्रेस करते हुए आसिन सेड कि वाई एम आई बीइंग टारगेटेड फॉर नो रीजन। ऐसा करते करते आ चुकी थी आसिन की एक और मूवी साल 2011 में लंदन ड्रीम्स, जो कि कुछ खास नहीं चली। बट देन केम अनदर मूवी रेडी। ये मूवी भी सलमान खान के साथ ही थी एंड इट कलेक्टेड अ वूपिंग 180 करोड़। बट आसिन इस मूवी रेडी के बाद हो चुकी थी तमिल इंडस्ट्री से बॉयकॉट। आप सोच रहे होगी कि बॉलीवुड मूवी और तमिल इंडस्ट्री में क्या कनेक्शन। तो हुआ ये था कि रेडी मूवी की शूटिंग हुई थी श्रीलंका में, एंड उस टाइम पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच कुछ टेंशन चल रही थी ड्यू टू कावेरी डील। और राधा रवि ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं आसिन को थ्रेटन कर दिया था ओपनली टू बॉयकॉट हर ओवर सपोज्ड नॉन कॉपरेशन। अब इसमें कौन गलत है कौन सही, ओनली दे नो। बट इसके बाद आसिन कभी तमिल मूवी में काम नहीं किया, एंड सलमान के साथ ये मूवी नॉट ओनली गॉट हर बॉयकॉटेड फ्रॉम तमिल मूवीज, बट अपेरेंटली सलमान की आसिन की तरफ फॉन्डनेस, जो बाय द वे उन्होंने खुद कबूली थी, दैट ही लाइक्स आसिन एंड वुड लव टू मैरी समवन लाइक हर। खैर, तो मैं बता रही थी किसकी वजह से आसिन के देन बॉयफ्रेंड यानी कि नील नितिन मुकेश अक्सर अपसेट हो जाया करते थे। इन केस यू स्टिल कुडंट रीड बिटवीन द लाइन्स, यस, नील एंड आसिन एक टाइम पर डेट कर रहे थे।
पर कुछ टाइम बाद ना नील के आसिन को लेकर बढ़ती पोजेसिवनेस से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था ओवर अ टेक्स्ट। एंड इसके बाद नील ने बहुत रूडली एक इंटरव्यू में ये चीज़ एड्रेस करी थी जब उनसे आसिन से रिलेटेड सवाल पूछा गया था, स्टेटिंग कि उनके बारे में बात करना भी अ सिन है, यानी कि एक पाप है। आई डोंट नो व्हाट इज विद द वियर्ड ऑब्सेशन ऑफ डाइसेक्टिंग नेम्स। पहले अनुष्का ने असिन बोला एंड देन नील ने असिन। अगर कोई पसंद नहीं तो उसका नाम ही बुचर कर दोगे क्या? इट्स वियर्ड। मूविंग ऑन, इसके बाद आसिन ने बॉलीवुड में 4 और मूवीज में काम किया था, हाउसफुल 2, बोल बच्चन, खिलाड़ी 786 एंड ऑल इज वेल। एंड इसके बाद आसिन ने कर दिया था बॉलीवुड को टाटा गुड बाय फॉर एवर। डायरेक्टली इनमें से एक मूवी ने आसिन को अपने लाइफ पार्टनर उर्फ रियल लाइफ संजय सिंघानिया से मिलवाया। तो आसिन गॉट मैरिड टू राहुल शर्मा इन 2016, जो कि माइक्रोमैक्स के को फाउंडर हैं। बट इन दोनों की जोड़ी के मैच मेकर थे अक्षय कुमार। सो अपेरेंटली राहुल एंड अक्षय हैव बीन क्लोज फ्रेंड्स काफी टाइम से। एंड हाउसफुल 2 की मूवी के प्रमोशन के टाइम पर देयर वाज अ फ्लाइट जिसमें अक्षय, राहुल और आसिन थे। एंड अक्षय ने तब सजेस्ट किया था राहुल एंड आसिन शुड डेट। एंड उसके बाद द रेस्ट इज हिस्ट्री। अक्षय इज स्टिल वेरी क्लोज फ्रेंड विद बोथ राहुल एंड आसिन। एंड इनफैक्ट वो आसिन की शादी पर भी गए थे। आसिन और राहुल की एक बेटी भी है, अरीन, who was born on October 2017। एंड जब इनकी बेटी हुई थी then to अक्षय went to meet the lovely parents। एंड अगर बात आई कि आसिन ने बॉलीवुड छोड़ा क्यों, तो इसका आंसर भी आसिन ने खुद ही एक इंटरव्यू में दिया था कि शी वुड नॉट लाइक टू वर्क इन मूवीज अगर वो एक बार शादी कर लेगी। एंड शी डिड एग्जैक्टली दैट। ऑल्सो आसिन की ना कुछ पॉलिसीज भी थी, जैसे कि नो इंटीमेसी ऑन स्क्रीन, नो बिकिनी सीन्स, नो स्किम्पी क्लोथ्स। एंड आपको तो पता ही अबाउट हाउ बॉलीवुड वर्क्स, स्पेशली वो कितना बायस्ड है टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। तो आसिन ने ये खुद कहा था कि जो मूवी उसने करी और वो जितने टाइम के लिए बॉलीवुड में टिके वो भी किसी मिरेकल से कम नहीं। एंड अगेन ये आसिन के खुद के वर्ड्स हैं। हैंस कहीं ना कहीं आई बिलीव इट एक्सप्लेन फैक्ट कि अब हमें आसिन वापस बॉलीवुड में क्यों नहीं दिखती। बट पर्सनली व्हाट आई बिलीव इज आसिन अपनी पर्सनल लाइफ को भी ना कहीं प्राइवेट ही रखती है जितना हो सके। वो अपने इंस्टाग्राम पर भी ज़्यादातर अपनी बेटी की ही फोटोज डालती है, वो भी ईयरली बर्थडे विश करते हुए। एंड शी डजंट शेयर मच ऑफ हर प्राइवेट मोमेंट या फिर अपनी और राहुल की फोटोज। लवली स्टोरी एंड लवली फैमिली, राइट। एंड हाँ, एक चीज़ जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी कि इफ़ आलिया स्नैच्ड आसिन्स प्रोजेक्ट, तो ये चीज़ पार्शली ट्रू है। 2 स्टेट्स मूवी है ना, तो पहले आसिन और शाहरुख को ऑफर की गई थी, बट बाद में पूरी की पूरी कास्ट ही चेंज हो गई थी एंड इट वाज मेड विद आलिया एंड अर्जुन। एंड अनदर फन फैक्ट जो मैं शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि बर्फी मूवी में प्रियंका और इलियाना दोनों का ही रोल आसिन को ऑफर किया गया था। बट इट्स जस्ट दैट कि उसने शायद अपनी पर्सनल या फिर फैमिली लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी ओवर हर प्रोफेशनल करियर, एंड उसने वो उस मूवी को नहीं चुना। एंड अगेन इट इज़ आवर पर्सनल चॉइस एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। बाकी अगर आपके इस वीडियो पर कुछ थॉट्स है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ऑल्सो क्या आप भी आसिन को ऑन स्क्रीन देखना मिस करते हो? लेट मी नो। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक इट, टू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी।